जय हिंद विद्यार्थियों, आज हम एग्जाम्पल 8 नंबर क्वेश्चन करेंगे इसमें। ठीक है, आपका प्रश्न नंबर 1.2 का देखिए। एग्जाम्पल 8 क्या बोलता है, सिद्ध कीजिए एफ एक्स बराबर 2x दिया हुआ है आपके पास। ठीक है ना, एक फलन जो परिभाषित है आपके पास एफ एन से एन में, मतलब एन मतलब होता है नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या से प्राकृतिक संख्या में एक फलन परिभाषित है। इसमें हमको सिद्ध करना है कि फलन जो है तो एकाएकी तो है, किंतु क्या है, आच्छादक नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले क्या दिया हुआ है, हमारे पास एक फलन परिभाषित है। मान लीजिए एन से एन में, ये एन प्राकृतिक संख्या है, ये भी एन क्या है, आपकी प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, इसमें एक फलन परिभाषित है, आपको फलन को दर्शाते हैं हम स्मॉल एफ से। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या में आप कहां से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 डाट डाट अनंत तक। इसमें भी प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 डाट डाट अनंत तक। ठीक है, तो एन से एन में एक प्राकृतिक संख्या हमने इसको दर्शा लिया कि इस प्रकार परिभाषित है। ठीक है, किंतु ये बोल रहा है एकाएकी तो है, किंतु आच्छादक नहीं है। सबसे पहले हम सिद्ध करेंगे आपका एकाएकी। क्या सिद्ध करेंगे, एकाएकी। एकाएकी को बोलते हैं अंग्रेजी में वन वन। देखिए एकाएकी के लिए क्या होता है, हमने बताया था कि एकाएकी के लिए हम क्या लेकर चलेंगे, fx1 बराबर fx2 लेकर चलेंगे। एकाएकी जो डिफिनेशन बोलती है fx1 बराबर fx2 लेकर चलेंगे। अगर x1 बराबर, ये x1 बराबर x2 हमको मिल गया तो फलन क्या हो जाएगा, आपका एकाएकी होगा। ठीक है, तो ये आपकी एकाएकी की डिफिनेशन है। तो इसमें हर क्वेश्चन में हम इसी को यूज करेंगे। ये आपकी एकाएकी डिफिनेशन है। ठीक है, तो हमारे पास जो फलन है एफ एक्स बराबर क्या परिभाषित है आपके पास, हमारे पास जो फलन है एफ एक्स बराबर है 2x के रूप में आपका क्या है, परिभाषित है। ठीक है, तो एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू लेकर हम चलते हैं। क्या लेकर चलेंगे, एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू लेकर चलेंगे। ठीक है, देखिए हमारे पास फलन जो परिभाषित है वो एफ एक्स बराबर 2x के रूप में परिभाषित है। हमको चाहिए यहाँ पे एफ एक्स वन, तो x की जगह हम क्या रख देते हैं, x1 रख देते हैं। एफ एक्स की जगह रख देते हैं x1, इधर x1 रखेंगे तो इधर भी क्या हो जाएगा, x की जगह x1 हो जाएगा। अब हमको चाहिए fx2, fx बराबर इसमें परिभाषित है। अगर x की जगह हम x2 रख दो तो इधर भी क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा, तो हमको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो fx2 हम निकालेंगे, तो इधर x2 रखा तो इधर भी क्या हो जाएगा, x2, तो 2x2। fx1 बराबर हमको ये मिल गया, fx2 बराबर हमको ये मिल गया। यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, इन दोनों मानों को रख देते हैं। ठीक है, तो fx1 कितना है आपके पास, 2x1, तो यहाँ पर रख देते हैं 2x1। fx2 कितना है आपके पास, यहाँ पे देखिए 2x2 है, तो हम रख देते हैं इसको 2x2। दोनों तरफ से दो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। आपका इधर बटी में जाएगा तो कट जाएगा, सीधे सीधे काट के दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो x1 बराबर हमको क्या मिल गया, x2। तो अगर हम fx1 बराबर fx2 लेकर चलें और हमको x1 बराबर x2 मिल जाए तो क्या होगा फलन, वो फलन एकाएकी होगा। अतः लिख देंगे, अतः दिया गया फलन आपका क्या होगा, अतः दिया गया फलन f जो हमारे पास ये दिया हुआ था fx बराबर इतना, एकाएकी होगा। तो ये आपका एकाएकी इस प्रकार से हम प्रूव करेंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे आच्छादक की। किसकी बात करते हैं, आच्छादक। आच्छादक, ठीक है, आच्छादक को अंग्रेजी में बोलते हैं आपके आंटू, आंटू फंक्शन। ठीक है, आच्छादक के लिए तो एकाएकी की आपकी डिफिनेशन हो गई। आच्छादक की डिफिनेशन हमने क्या बताया था, देखिए आच्छादक की डिफिनेशन हमने बताया था कि एफ एक्स बराबर बाई लेकर चलेंगे। क्या लेकर चलेंगे, एफ एक्स बराबर हम बाई लेकर चलेंगे और फिर देख लेंगे क्या बाई एक्स के अवयव का प्रतिबिंब बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर बन रहा है तो क्या हो जाएगा, आपका आच्छादक हो जाएगा, और नहीं बन रहा तो आच्छादक नहीं होगा। ठीक है, एफ एक्स बराबर बाई लेकर हम चलते हैं। क्या लेकर चलेंगे, एफ एक्स बराबर बाई लेकर हम चलेंगे। एफ एक्स आपका किस रूप में परिभाषित है, एफ एक्स आपका परिभाषित है, इसमें देखिए एफ एक्स बराबर 2x के रूप में परिभाषित है। तो एफ एक्स की हम सीधे रख देंगे 2x रख देंगे, ये बाई हो गया आपका। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका, ये उधर जाएगा तो बटे में चला जाएगा, तो बाई बटे 2 हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा आपका, बाई बटे 2। अब देखिए ये जो x है इधर, जो इसके अवयव x कहलाएंगे और इसके अवयव क्या कहलाएंगे, बाई कहलाएंगे। ठीक है, अगर हम बाई की जगह, ये देखिए प्राकृतिक संख्या दर्शाया हुआ है कि इससे प्राकृतिक संख्या से प्राकृतिक संख्या में हमारे पास परिभाषित, हमारे पास जो फलन परिभाषित है वो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर परिभाषित है, मतलब प्राकृतिक संख्या से प्राकृतिक संख्या में। तो प्राकृतिक संख्या ये है, प्राकृतिक संख्या ये है, और इसके बीच फलन परिभाषित हमारे पास f। तो मतलब ये पूरा x का मान है और ये पूरा क्या है, बाई का मान है। तो इनमें से कोई भी हम अगर संख्या रखें यहाँ पर, अगर बाई की जगह कितना ले ले, 1 ले ले, प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है। यदि बाई बराबर हम 1 ले लें तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका, x बराबर कितना हो जाएगा, 1/2। तो यदि हम y बराबर इधर से कोई भी 1 ले तो x बराबर कितना आ गया हमारे पास, 1/2 आ गया। क्या 1/2 प्राकृतिक संख्या हो सकती है, कभी बटे में प्राकृतिक संख्या कभी नहीं होती। ठीक है ना, तो प्राकृतिक संख्या ये नहीं हो सकती। तो ये 1/2 क्या है, डज नॉट बिलोंग्स टू n, मतलब प्राकृतिक संख्या नहीं है। और यदि प्राकृतिक संख्या नहीं है तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये आच्छादक नहीं होगा। क्योंकि आच्छादक होने के लिए इधर हम कोई भी वैल्यू रखें तो हमको इधर भी प्राकृतिक संख्या मिलनी चाहिए और इधर भी प्राकृतिक संख्या मिलनी चाहिए। लेकिन हमारे पास 1/2 आ गई, जो कि 1/2 प्राकृतिक संख्या नहीं है। यदि दशमलव में आ रही है तो ये प्राकृतिक संख्या आपकी नहीं है, तो ये हमारे फुलफिल नहीं कर रहा है।
तो बस क्या लिख देंगे, बाई के प्रत्येक मान के लिए, बाई को कोई भी मान रखेंगे, किसी बाई के प्रत्येक मान के लिए क्या होगा, एक्स में, ये बाई है, बाई के प्रत्येक मान के लिए एक्स प्रांत में, इसको बोलते हैं प्रांत, अभी हमने पढ़ा था, ये प्रांत होता है आपका, ये सह प्रांत होता है। तो बाई के प्रत्येक मान के लिए प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब, इधर जो इधर का प्रतिबिंब बनता है उसको पूर्व प्रतिबिंब बोलते हैं, ठीक है ना। तो बाई के प्रत्येक मान के लिए आपके प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा आपका बाई आच्छादक, ये आपका दिया गया फलन क्या हो जाएगा, आच्छादक नहीं है, ठीक है। इसी चीज को हम लिख देते हैं, बाई के प्रत्येक मान के लिए, कुछ के लिए हो सकता है लेकिन प्रत्येक मान के लिए नहीं हो सकता, ठीक है ना। बाई के प्रत्येक मान के लिए प्रांत में, ठीक, बाई के हम कुछ ही मान रखेंगे, तो प्रांत, ये पूरा कहा था प्रांत में, तो इधर का कोई भी प्रतिबिंब हमको नहीं मिल रहा, ठीक है ना। प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब, क्या बोलेंगे, पूर्व प्रतिबिंब, इधर से इधर जो बनता है उसको प्रतिबिंब बोलते हैं, लेकिन इधर से इधर जो बनता है उसको हम बोलते हैं पूर्व प्रतिबिंब। तो इधर प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, पूर्व प्रतिबिंब क्या है आपका, विद्यमान नहीं, अतः जो फलन दिया गया है हमें एफ, अतः फलन एफ क्या हो जाएगा, आच्छादक नहीं है। तो इस प्रकार से हम प्रूव कर देंगे आपका एकाएकी और आच्छादक को, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो विद्यार्थियों हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 9 की तरफ, ठीक है। हमारा एग्जाम्पल नंबर 9 क्या है, सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स बराबर 2x, ये हमारे पास एक फलन परिभाषित है एफ एक्स बराबर 2x के रूप में, ठीक है ना। ये फलन कहाँ से, हमारे पास एक फलन f है जो कि r से r में, r क्या है आपका, r आपका रियल नंबर दैट इज वास्तविक संख्या, ठीक है ना। वास्तविक संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या कोई भी परिमेय और अपरिमेय संख्या है, मतलब बटे वाली संख्या हो गई, आपकी धनात्मक संख्या होगी, आपकी ऋणात्मक संख्या होगी। बस वास्तविक संख्या वो संख्या नहीं हो सकती जैसे अंडर रूट के अंदर निगेटिव में कुछ भी माना जाए, क्योंकि ये काल्पनिक संख्या हो सकती है, काल्पनिक संख्या हो जाएगी आपकी सम्मिश्र संख्या, आपने 11वीं में पढ़ा था, कॉम्प्लेक्स नंबर वो हो जाएगा। तो इसको छोड़कर बाकी सभी जितनी भी संख्याएं हैं वो सभी क्या संख्या हो जाएगी, आपकी वास्तविक संख्या हो जाएगी, ठीक है। तो आपकी वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में एक फलन परिभाषित है, अब इसको सिद्ध करना है कि एकाएकी तथा आच्छादक दोनों है, ठीक है। हम परिभाषित करते हैं, हमारे पास एक ये है, आपके पास एक ये है, ठीक है। ये वास्तविक संख्या r है, वास्तविक संख्या से r में एक फलन हमारे पास परिभाषित है f, एफ एक्स बराबर हमारे पास कितना दिया हुआ है, मान लीजिए 2x दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 2x, एक फलन परिभाषित है, ठीक है। वास्तविक संख्या में आपकी कोई भी संख्या आ सकती है, 1/2 आ सकती है, 3 आ सकती है, -4 आ सकती है, अंडर रूट 2 आ सकती है, कोई भी वैल्यू आ सकती है आपके पास, ठीक है। आपके पास कुछ भी आ सकती है, 1 आ सकता है, 3, 5/3, 4, अंडर रूट 6, कुछ भी आ सकता है आपके पास, ठीक है ना। तो हमारे पास एक ये फलन वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में परिभाषित है, इधर वाले फलन को हम कभी भी यूज करेंगे तो x मानेंगे और इधर वाला फलन क्या हो जाएगा आपका y हो जाएगा, इसलिए r के अवयव x और इधर के अवयव y। कोई भी फलन परिभाषित करते हैं, फलन के एफ एक्स बराबर 2 के रूप में परिभाषित है, इधर वाला अवयव x के रूप में माना जाएगा, इधर वाला अवयव y के रूप में माना जाएगा जब भी हम कोई भी फलन को परिभाषित करेंगे, ठीक है। तो दिया हुआ हमारे पास दिया हुआ प्रदत्त फलन f फ्रॉम r से r, f एक फलन परिभाषित है जो कि r से r में परिभाषित है, ठीक है। तो हमें सिद्ध करना है एकाएकी और आच्छादक। सबसे पहले हम सिद्ध करेंगे एकाएकी, क्या सिद्ध करेंगे, एकाएकी, एकाएकी को हम बोलते हैं 1 हमने इसके पहले क्वेश्चन पढ़ा था, परिभाषा में पढ़ा था कि एकाएकी के लिए क्या लेकर चलना है हमको, fx1 बराबर fx2 लेकर चलेंगे, अगर x1 बराबर x2 आ गया, हमको मिल गया, तो फलन क्या हो जाएगा, एकाएकी हो जाएगा, अगर नहीं मिला तो फलन एकाएकी नहीं होगा, ठीक है। हम लेकर चलते हैं fx1 बराबर fx2 लेकर चलते हैं, ठीक है। हमारे पास fx किस रूप में परिभाषित है, बोलिए, fx परिभाषित हमारे पास 2x के रूप में, ठीक है। हमको चाहिए fx1, मतलब x की जगह हम क्या रख देंगे, x की जगह x1 रख देंगे तो एक मान आ जाएगा, यदि x की जगह एक बार x2 रख देंगे तो हमारे पास दूसरा माना जाएगा, हम यहाँ फिर क्या कर देंगे, उसको स्थापित कर देंगे, ठीक है। हम लिखते हैं fx1 निकाल लेते हैं एक बार, तो यहाँ पे x1 रखा हमने, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा, तो 2x1 हो गया। अब एक बार हमको fx2 चाहिए, fx2 चाहिए हमको, ठीक है। तो यहाँ पे हमने x2 रखा तो इधर भी क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा, तो इसका मान हो जाएगा हो गया हमारे पास 2x2, ठीक है। तो fx1 की जगह हम लिख देंगे 2x1, fx2 की जगह लिख देंगे 2x2 लिख देंगे, ठीक। तो यहाँ पे लिख देते हैं fx1 की जगह लिख देते हैं 2x1, इधर 2x2, दोनों तरफ से 2 कट जाएगा, हमारे पास x1 बराबर x2 आ गया। तो ये तो हमारे पास डिफिनेशन थी, fx1 बराबर x2 लेकर चले, अगर x1 बराबर x2 आ गया, ये x1 बराबर x2 आ गया हमारे पास, तो क्या हो जाएगा फलन आपका एकाएकी हो जाएगा। अतः लिख देंगे, अतः दिया गया फलन क्या हो जाएगा आपके पास, एकाएकी होगा, ठीक है, क्लियर। अब देखिए, अब बात करेंगे हम आच्छादक की, किसकी बात करेंगे, आच्छादक। आच्छादक को अंग्रेजी में आपका बोलते हैं ऑन टू, क्या बोलते हैं, ऑन टू, ठीक है। ऑन टू के लिए हमने क्या परिभाषा पढ़ा था, हम एफ एक्स बराबर वाई लेकर चलेंगे,
ये लेकर चलेंगे। और अगर हमारी कंडीशन फुलफिल होती है, इधर का हमको प्रांत, ये प्रांत कहलाता है, ये सह प्रांत कहलाता है। अगर प्रांत में हमको पूर्व प्रतिबिंब इधर के प्रत्येक अवयव का मिल गया तो क्या हो जाएगा, आपका आच्छादक हो जाएगा। अगर नहीं ना तो आच्छादक नहीं होगा। ठीक है, तो हम लेके चलते हैं एफ एक्स बराबर बाई। क्या लेके चलते हैं, एफ एक्स बराबर बाई लेके चलते हैं। एफ एक्स बराबर हमारे पास क्या परिभाषित है, आपके पास 2x परिभाषित है, तो एफ एक्स हम लिख देते हैं 2x। क्या लिख देते हैं, 2x बराबर बाई। अगर हम x का मान निकालेंगे तो ये बाई कहाँ चला जाएगा, उधर बटे में चला जाएगा, तो बाई बटे 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बाई बटे 2। तो देखिए बाई का मान हम कुछ भी रखेंगे, बाई का मान कुछ भी रखेंगे तो हमारे पास x का मान मिलेगा। ठीक है, और बाई का मान हम कुछ भी रखेंगे तो x का मान हमारे पास क्या मिलेगा। तो बाई का मान यहाँ पे हम कुछ भी रख दें, कुछ भी रखें तो x का मान हमारे पास आएगा। लेकिन वो वास्तविक संख्या मान ही रखना है, कॉम्प्लेक्स नंबर मान नहीं रखना है हमेशा, हमें काल्पनिक नहीं रखना। ठीक है, तो कोई भी मिलेगा तो हमें बाई का कुछ भी मान रखेंगे तो हमारे पास x का कोई भी वास्तविक संख्या ही मान मिलेगा। वास्तविक संख्या अगर मान रखेंगे तो वास्तविक संख्या ही मान मिलेगा। तो बाई के प्रत्येक मान के लिए, बाई के कुछ भी रखें मान, बाई के प्रत्येक मान के लिए 1/1 रखेंगे तो ये 1/2 मिलेगा, तो भी वो वास्तविक संख्या है। √2 रखेंगे तो √2 में 1/√2 मिलेगा, तो भी वो वास्तविक संख्या है। तो किसी भी मान के लिए, बाई के प्रत्येक मान के लिए बस वास्तविक संख्या मान रखना है। बाई, ये बाई आपका इस वास्तविक संख्या से रिलेटेड है, ये x आपका इस वास्तविक संख्या से रिलेटेड है। ठीक है ना, तो बाई के प्रत्येक मान के लिए x में, मतलब इसमें प्रांत में, ये प्रांत होता है, तो प्रांत में क्या हो जाएगा, पूर्व प्रतिबिंब, इधर से इधर को जो बनेगा उसको बोलते हैं पूर्व प्रतिबिंब। क्या है, विद्यमान है, इसलिए क्या हो जाएगा, बाई आपका ये दिया गया फलन आपका आच्छादक हो जाएगा। तो बस ये चीज लिख देंगे, बाई के प्रत्येक मान के लिए, बाई के प्रत्येक मान के लिए प्रांत में, ठीक है, इधर वाला आपका प्रांत कहलाता है, ये प्रांत कहलाता है। तो इधर के प्रत्येक अवयव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, पूर्व प्रतिबिंब, पूर्व प्रतिबिंब क्या है आपका, विद्यमान है। अतः दिया गया फलन, दिया गया फलन क्या हो जाएगा आपका, आच्छादक हो जाएगा। तो दिया गया फलन आपका आच्छादक हो जाएगा। ठीक है, तो इधर के प्रत्येक अवयव का हमको इधर के पूर्व प्रतिबिंब मिल रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, दिया गया फलन आच्छादक हो जाएगा। बस ये बाई का मान हम कोई भी वास्तविक संख्या से लेंगे और ये x का मान हमारे पास कोई भी वास्तविक संख्या आना चाहिए, तो हमारे पास ये आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, आच्छादक हो जाएगा। आपका एक ही भी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो विद्यार्थियों इस क्वेश्चन हम चलते हैं एग्जांपल नंबर आपके 10 में। ठीक है, हमारा 10 क्या बोलता है, एग्जांपल सिद्ध कीजिए कि f1 बराबर f2 बराबर 1 दिया हुआ, हमारे पास f1 b1 दिया हुआ है, f2 b1 दिया हुआ है, तथा प्रत्येक x इज ग्रेटर देन 2 के लिए, 2 से बड़े मानों के लिए हमारे पास ये फलन परिभाषित किया गया है। ठीक है, और हमारा जो फलन है वो f जो फलन है वो n से n में, दैट इज नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, मतलब प्राकृतिक संख्या से प्राकृतिक संख्या में परिभाषित किया गया है। ठीक है, ये हमारे पास n है प्राकृतिक संख्या और ये देखिए हमारे पास n प्राकृतिक संख्या, इन दोनों के बीच में एक फलन परिभाषित किया गया हमारे पास f। ठीक है, तो इन दोनों, तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है आपकी, 1 2 3 4 5 कहाँ तक जाती है, अनंत तक जाती है। इधर भी प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 कहाँ तक जाएगी, अनंत तक जाएगी। ठीक है, हमारे पास f1 बराबर f2 बराबर 1 दिया है। क्या दिया हमारे पास, f1 बराबर f2 बराबर 1 दिया हुआ है, मतलब एक का प्रतिबिंब भी हमारे पास कितना दिया हुआ है, एक दिया हुआ है, और 2 का प्रतिबिंब भी हमारे पास कितना दिया हुआ है, एक का प्रतिबिंब एक दिया हुआ है और 2 का प्रतिबिंब इधर से इधर का अवयव को हम fx बोलते हैं। ठीक ना, तो ये हमारे पास, ये पूरा अवयव हमारे पास x कहलाता है। क्या कहलाता है, x, और इधर वाला क्या कहलाता है, y। इस y को ही हम fx बोलते हैं। ठीक है ना, इधर से जो प्रतिबिंब बनता है उसी को हम क्या बोल देते हैं, y बोल देते हैं। ठीक है, तो इधर वाला अवयव का y, इधर वाला अवयव x है। तो एक का प्रतिबिंब कितना दिया हुआ है, एक का प्रतिबिंब भी एक दिया हुआ है, और 2 का प्रतिबिंब भी कितना दिया हुआ है, एक ही दिया हुआ है, मतलब 2 अवयव के प्रतिबिंब एक ही दिए हुए। ठीक है हमारे पास, और ये हमारे पास फलन परिभाषित है। और x इज ग्रेटर देन 2, x से 2 से बड़ी संख्याओं के लिए हमारे पास फलन एक परिभाषित है। क्या परिभाषित है, fx बराबर x माइनस वन, ये फलन परिभाषित है 2 से बड़ी संख्याओं के लिए। तो 2 से बड़ी संख्या अगर 3 है, क्या, यदि x बराबर कितना माने हम, 2 से बड़ी संख्या यदि x बराबर 3, तो हमारे पास fx जो हो जाएगा वो क्या परिभाषित हो जाएगा, 3 माइनस 1 बराबर 2 हो जाएगा। तो x बराबर 3 के लिए हमारे पास प्रतिबिंब क्या आया, 2 आया, तो मतलब 3 का संबंध हमारे पास किससे हो जाएगा, 2 से हो जाएगा। यदि x बराबर हम 4 लें, कितना लें, यदि x बराबर 4 लें तो fx बराबर क्या हो जाएगा, x की जगह हम 4 रख देंगे, तो x की जगह 4 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 3, मतलब x बराबर 4 का प्रतिबिंब किससे हो जाएगा, 3 से हो जाएगा हमारा। तो 4 का प्रतिबिंब आपका किससे हो जाएगा,
3 से हो जाएगा। तो ऐसे एक्स से बड़ी संख्याओं के लिए हमारे पास इस प्रकार हम इसको परिभाषित करेंगे, ठीक है ना। एक्स बराबर 3 है तो एक्स की 3 रखेंगे तो 3 माइनस 1 2 हो जाएगा। एक्स बराबर 4 लेंगे तो 4 माइनस 1 बराबर 3 हो जाएगा। ऐसे ही 5 6 7 8 लेते जाएंगे तो इन सबका क्या हो जाएगा, संबंध हमारे पास आता जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम प्रूव करते हैं 1 1 के लिए, एकाएकी के लिए। बोल रहा आच्छादक तो है किंतु एकाएकी नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम प्रूव करेंगे किसके लिए, एकाएकी के लिए। आपका एकाएकी मतलब होता है आपका 1 1 1 का 1 से संबंध देखते हैं क्या होना चाहिए। एकाएकी लिए हम क्या जानते हैं, fx1 बराबर fx2 लेकर चलेंगे और x1 बराबर x2 अगर आ गया तो एकाएकी, नहीं तो एकाएकी नहीं है, ठीक है। देखिए हमारे पास f1 बराबर f2 बराबर कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। हमारे पास f1 बराबर f2 बराबर कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। देखिए एकाएकी का एक का एक से संबंध होना चाहिए तभी तो एकाएकी है, लेकिन यहाँ पे 2 का संबंध एक से हो गया तो ये एकाएकी तो दिख रहा है कि एकाएकी तो नहीं है, ठीक। लेकिन हम उसको प्रूफ करेंगे कैसे। f1 बराबर देखिए कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। f1 बराबर कितना दिया हुआ है हमारे पास, ये हमारे पास दिया हुआ है, हमने इसको लिख लिया, ये सेम टू सेम हमने लिख लिया। अब देखिए f1 बराबर कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। और f2 बराबर अलग अलग लिख रहे हैं, अगर f2 बराबर कितना दिया हुआ है हमारे पास, 1 दिया हुआ है। देखिए अगर दायां पक्ष दोनों का बराबर तो बायां पक्ष भी क्या हो जाएगा, दोनों का बराबर हो जाएगा। तो f1 बराबर क्या हो जाएगा, f2 हो जाएगा। देखिए f1 बराबर f2 हमने क्या परिभाषा किया है कि fx1 बराबर fx2 लेकर चलेंगे। अगर ये x1 बराबर x2 आ गया तो फलन क्या हो जाएगा, एकाएकी होगा। फलन क्या होगा आपका, एकाएकी होगा, नहीं तो 1 1 नहीं होगा, ठीक है। देखिए f1 बराबर f2 तो हमने सिद्ध कर दिया, यहाँ तक तो पहुंच गए, यहाँ तक तो हमने पहुंच गए। लेकिन क्या x1 बराबर x2 है, क्या 1 बराबर 2 कभी हो सकता है, ये 1 बराबर कभी भी 2 हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता। तो जब ये fx1 बराबर fx2 तो हमने लेके चला, लेकिन ये x1 बराबर x2 मतलब 1 बराबर 2 कभी भी नहीं बराबर हो सकते 1 और 2, इसलिए क्या हो जाएगा, दिया गया फलन एकाएकी नहीं है। अतः क्या हो जाएगा आपका, दिया गया फलन एकाएकी नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम एकाएकी को प्रूव कर दिया। अब हम बात करेंगे आच्छादक की, दैट इज ऑन टू, ठीक है। अब हम बात करेंगे आच्छादक। आच्छादक अंग्रेजी में बोलते हैं आपका ऑन टू फंक्शन, ठीक है। ये आच्छादक, देखिए आच्छादक फलन में क्या होता था, हम fx बराबर y लेकर चलते थे। अगर उसका पूर्व प्रतिबिंब हमको मिलता था तो क्या हो जाता था, आच्छादक हो जाता था। अगर पूर्व प्रतिबिंब नहीं मिला तो आच्छादक नहीं होगा, ठीक है। तो fx बराबर y लेकर चलेंगे, हम क्या लेकर चलेंगे, fx बराबर y लेकर चलेंगे। देखिए fx बराबर क्या दिया हमारे पास, fx बराबर हमारे पास कुछ दिया हुआ है, fx बराबर ये दिया हमारे पास x माइनस 1 दिया हुआ है। तो fx की हम लिख देते हैं x माइनस 1, ये y लेकर रख देते हैं, ठीक है। तो x बराबर y, ये माइनस कर जाएगा तो हो जाएगा प्लस 1, ठीक है। तो हमारे पास x, अगर x और y, इधर वाला पूरा आपका x कहलाता है, इधर वाला पूरा आपका y कहलाता है। अगर y का हम कोई भी मान रखें, मान लीजिए 1 रखते हैं, y की जगह 1 रखते हैं तो x बराबर कितना हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, तो इधर हमको पूर्व प्रतिबिंब मिल रहा है। अगर 2 रखते हैं तो x बराबर 3 मिल जाएगा, तो इधर भी पूर्व प्रतिबिंब मिल रहा है। 3 रखेंगे तो 4 मिल जाएगा, 4 रखेंगे तो 5 मिल जाएगा। मतलब इधर के हम y का कोई भी मान रखेंगे तो हम उसका मान हमको क्या मिल रहा है, x में मिल रहा है। तो y के प्रत्येक मान के लिए इसका पूर्व प्रतिबिंब, इधर वाला प्रतिबिंब कहलाता है जो बनता है fx। जैसे f1 बराबर 1 लिया हुआ है, f2 बराबर 1 लिया है, तो इधर से जो बनेगा इसको प्रतिबिंब बोलेंगे। और जो इधर से इधर का बनता है तो उसको हम बोलते हैं पूर्व प्रतिबिंब। तो यहाँ पे y का कोई भी मान रखेंगे तो इधर कोई ना कोई अवयव से संबंधित होगा। तो y के प्रत्येक मान के लिए y का कोई भी मान रखेंगे यहाँ पे, तो y के प्रत्येक मान के लिए प्रांत में, ये पूरा प्रांत कहलाएगा, ये सह प्रांत, तो प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान हमको मिलेगा कोई ना कोई अवयव। तो इसलिए क्या हो जाएगा आपका आच्छादक हो जाएगा। बस ये लिख देते हैं, y के प्रत्येक मान के लिए प्रांत में क्या हो जाएगा, पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है। पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, अर्थात फलन क्या हो जाएगा आपका, आच्छादक होगा। इस प्रकार हम प्रूव कर सिद्ध कर सकते हैं, ठीक है। इधर से जो इधर का बनता है प्रतिबिंब कहलाता है, इधर से जो इधर का बनता है पूर्व प्रतिबिंब कहलाता है, ठीक है ना। तो y का कोई भी मान रखेंगे तो x का मान हमको मिलेगा, इसलिए क्या हो जाएगा, ये फलन आपका एकाएकी भी हो जाएगा और आच्छादक भी हो जाएगा, ठीक है।
विद्यार्थियों तो अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 11 की तरफ। ठीक है ना, देखिए हमारे एग्जाम्पल नंबर 11 क्या बोलता है, सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। हमारे पास एक फलन परिभाषित है, बराबर एक्स स्क्वायर। ठीक है, द्वारा परिभाषित फलन एफ एक फलन जो कि आर से आर में, दैट इज वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में हमारे पास एक फलन परिभाषित है। ठीक है, इसको हमको सिद्ध करना है, ना तो एकाकी है और ना ही आख्यादक है। ठीक है, तो हमारे पास एक फलन है, मान लीजिए जी हमारे पास एक वास्तविक संख्या आर से आर में एक फलन परिभाषित है एफ। एफ क्या फलन परिभाषित हमारे पास एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर के रूप में, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर के रूप में। वास्तविक संख्या कुछ भी हो सकती है, एक हो सकती है, 1/2 हो सकती है, अंडर रूट में हो सकती है, माइनस में हो सकती है। ठीक है, माइनस प्लस 1 हो सकती है, -2 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है वास्तविक संख्या। 2 हो सकती है, -2 हो सकती है, 3 हो सकती है, -1/2 हो सकती है, अंडर रूट 3 हो सकती है। कोई भी वास्तविक संख्या मतलब काल्पनिक संख्या ना हो, मतलब अंडर रूट के अंदर निगेटिव मान ना आए, बस वो सभी संख्या कहलाएंगी, वास्तविक संख्या कहलाएगी। ठीक है, इधर वाला पूरा एक्स कहलाता है, इधर वाला पूरा आपका वाई कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि ये आपका x कहलाएगा और ये आपका क्या कहलाएगा y क्यों कहलाएगा, क्योंकि एफ एक्स का जो प्रतिबिंब बनेगा उसको हम y बोलते हैं, इधर वाला y, इधर वाला x कहलाएगा आपकी अवयव जो भी होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से डिफाइन होगी। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, ये ना तो एकाकी ना तो आख्यादक है। एकाकी के लिए सबसे पहले हम प्रूफ करेंगे, कैसे प्रूफ करेंगे एकाकी के लिए, एकाकी दैट इज 1 1। एकाकी के लिए हम क्या लेकर चलते हैं, f(x1) बराबर f(x2) लेकर चलेंगे। अगर x1 बराबर x2 आ गया तो आपका एकाकी है, अगर नहीं है तो एकाकी नहीं है। ठीक है, हम चलते हैं, क्या लेकर चलेंगे, आपका f(x1) बराबर f(x2) लेकर चलेंगे। ठीक है, f(x1) f(x) किस रूप में परिभाषित है, आपका एक्स स्क्वायर के रूप में परिभाषित है। आपका f(x) किस रूप में परिभाषित है, एक्स स्क्वायर के रूप में। अगर यहाँ x की जगह हम x1 रख दें, क्योंकि हमको x1 चाहिए, x की जगह x1 रख दें तो इधर भी x की जगह क्या रखना पड़ेगा, x1 रखना पड़ेगा। अगर इधर x की जगह x2 रख दें तो इधर भी x की जगह क्या रखना पड़ेगा, हमको x2 रखना पड़ेगा। तो हमारे पास f(x1) का मान इतना आ गया, f(x2) का मान इतना आ गया। ठीक है, तो x1 का मान x1 का स्क्वायर बराबर x2 का स्क्वायर। ठीक है, दोनों तरफ से स्क्वायर हटता है तो x1 बराबर आ जाएगा प्लस माइनस x2। अब कहेंगे आप ये कैसे, दोनों तरफ से स्क्वायर हटा तो x1 बराबर x2 आना चाहिए ना। लेकिन यहाँ पे जब भी वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में परिभाषित हो, नोट करके एक चीज लिख दीजिए आप लोग थोड़ा सा, जब भी कोई भी फलन वास्तविक संख्या से किसमें परिभाषित हो, वास्तविक संख्या में। मान लीजिए ये वास्तविक संख्या में कोई भी निगेटिव मान आ सकता है, कोई भी पॉजिटिव मान आ सकता है। ठीक है, अगर मान लीजिए हमारे पास एफ एक्स जो परिभाषित है, आपका जो एफ एक्स परिभाषित है वो किस रूप में परिभाषित है, एफ एक्स कहाँ दिया, ये एक्स स्क्वायर के रूप में परिभाषित है, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर के रूप में परिभाषित है। ये वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में परिभाषित हमारा फलन। ठीक है, अगर हम यहाँ पे एक्स की जगह 2 रखते हैं, कितना रखते हैं, 2 रखते हैं, तो 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4 ही आ जाएगा। अगर यहाँ पे हम वास्तविक संख्या, तो 2 भी हो सकता है और -2 भी हो सकता है, दोनों वास्तविक संख्या हो सकती है। अगर यहाँ पे हम एक्स की जगह क्या रखें, -2 रखें, तो -2 का स्क्वायर करेंगे तो भी तो 4 आएगा। तो मतलब 2 का प्रतिबिंब भी 4 बन रहा है और -2 का प्रतिबिंब भी 4 बन रहा है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये एक्स और वाई, ये 2 और ये -2 और ये 4, तो 2 का प्रतिबिंब हमारे पास 4 आ रहा है और ये -2 का भी, 2 का प्रतिबिंब 4 भी और -2 का प्रतिबिंब 4 आ रहा है। इसका मतलब ये 1 1 थोड़ी हुआ, ये 1 1 नहीं हुआ, मैनी 1 हो गया। ठीक है, तो वास्तविक संख्या में कभी भी हमेशा ये स्क्वायर हटेंगे तो x1 बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, क्योंकि एक बार प्लस रखें तब भी 4 आ रहा है, माइनस रखें तब भी 4 आ रहा है। यहाँ पे हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको बता सकते हैं, समझा सकते हैं। ठीक है ना, एक एग्जांपल के थ्रू हमारे पास जो फलन है वो परिभाषित हमारे पास एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर के रूप में। ठीक है, तो अगर हम यदि x बराबर कितना रखें, हम x बराबर 2 रखें समझाने के लिए, तो f2 बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, 2 का स्क्वायर दैट इज 2 4 हो जाएगा। यदि x बराबर हम कितना रखें, -2, ये 2 -2 क्यों रख रहे हैं, क्योंकि हमारी जो परिभाषित है हमारा जो फलन वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में, वास्तविक संख्या में प्लस भी आता है और माइनस भी आता है। ठीक है, तो हमने एक बार प्लस रखा तो भी 4 आया, एक बार माइनस रखा तो देखिए क्या होता है, -2 -2 का स्क्वायर करेंगे तो भी कितना हो जाएगा, 4 ही आएगा। तो 2 में भी 4 आ रहा है, -2 में भी 4 आ रहा है, इसलिए दिया गया फलन आपका एकाकी नहीं होगा हमेशा, इसलिए प्लस माइनस आ जाएगा। जब भी वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में दिया हो तब, अगर यही चीज समझने की कोशिश करिएगा, अगर यही चीज प्राकृत संख्या से प्राकृत संख्या में दी हो, इसमें दी हो प्राकृत संख्या से प्राकृत संख्या में, तो प्राकृत संख्या में मान लीजिए दर्शाया गया वो एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर के रूप में। ठीक है, देखिए प्राकृत संख्या जो होती है, प्राकृत संख्या कभी भी निगेटिव नहीं होती। ठीक है, तो इसमें अगर हम 2 रखेंगे तो भी प्रतिबिंब 4 आएगा, अगर -2 रखेंगे, इसमें 2 ही रखना पड़ेगा तब भी प्रतिबिंब 4 आएगा। तो मतलब 2 का प्रतिबिंब 4 ही आ रहा, मतलब सेम ही बन रहा, मतलब 2 का प्रतिबिंब 4 आ रहा, 2 का प्रतिबिंब मतलब कितना, 2 का प्रतिबिंब हमेशा 4 ही आ रहा, सेम 1 1 ही बन रहा है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, जिसमें प्लस माइनस कभी भी नहीं आएगा, x1 बराबर x2 अगर दिया हो x1 स्क्वायर बराबर x2 स्क्वायर, आगे हम क्वेश्चन करेंगे इस प्रकार का, ये प्राकृत संख्या वाला आप समझ लीजिए, ये 1 1 होगा क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस नहीं रख सकते,
लेकिन वास्तविक संख्या में हम प्लस माइनस रख सकते हैं। पूर्णांक संख्या होता है जेड से जेड में, तब भी यही चीज होता, आपका 1 1 नहीं होता, हम अलग अलग रख देते, एक प्लस रख देते, एक माइनस रख देते। ठीक है, इस चीज को समझिएगा, आगे हम प्राकृतिक संख्याओं को समझाएंगे, लेकिन यहाँ पे इस चीज को उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, एक बार प्लस रखेंगे तो 4 आया, माइनस रखेंगे तो भी कितना आया, 4 ही आया हमारे पास। इसका मतलब दिया गया फलन आपका क्या है, 2 का प्रतिबिंब 4 बन रहा है, माइनस 2 का प्रतिबिंब 4 बन रहा है, तो 1 1 नहीं है, तो 1 1 नहीं है तो क्या आपका मीनिंग 1 है। तो बस ये बता देंगे आपका दिया गया फलन, अतः दिया गया फलन एकाएकी क्या है, नहीं है। इस प्रकार से एकाएकी नहीं है प्रूफ हो गया। अब हम प्रूफ करेंगे आच्छादक के लिए। ठीक है, इसके लिए प्रूफ करेंगे दूसरा आच्छादक। आच्छादक दैट इज ऑन टू। देखिए आच्छादक क्या होता है, आच्छादक हम एफ एक्स बराबर बाई के रूप में लेकर चलते हैं। हम लेकर चलेंगे एफ एक्स बराबर बाई। हमारे पास एफ एक्स किस में परिभाषित है, एफ एक्स बराबर दिया हुआ हमारे पास एक्स स्क्वायर, तो एफ एक्स ये हम रख देते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू बाई। तो एक्स बराबर लिखेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, अंडर रूट बाई हो जाएगा, स्क्वायर मतलब 2 मानाएंगे, एक प्लस में एक माइनस में आ जाएगा, तो इस प्रकार परिभाषित है। तो देखिए हमारे पास जो फलन परिभाषित है वो वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में। ठीक है, तो हमारे पास कोई भी धनात्मक संख्या रखेंगे तब तो एक्स का मान हमारे पास मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन जब भी हम ऋणात्मक मान रखेंगे तो वो वास्तविक संख्या ना बन के, अगर बाई का मान हम मान लीजिए -3 रखते हैं तो ये वास्तविक संख्या नहीं हो गई। अगर रूट के अंदर माइनस आ गया, अगर वास्तविक संख्या तो हम आर का मान कुछ भी रख सकते हैं बाई की जगह, लेकिन यहाँ पे ये अंडर रूट बन गया आपका ऋणात्मक। तो ऋणात्मक कभी भी आ जाए तो ये पूरी वास्तविक संख्या नहीं कहलाएगी। -3 तो वास्तविक संख्या है अकेली, लेकिन ये पूरी अंडर रूट के अंदर ये -3 पूरा आपका वास्तविक संख्या नहीं है, ये पूरा आपका काल्पनिक संख्या हो जाएगी, दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या हो जाएगी। और हमारा जो फलन परिभाषित वो वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में परिभाषित है। तो बाई के ऋणात्मक मानों के लिए ये जो प्रांत है ना आपका, ये जो पूरे प्रांत है इसमें पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा आपका दिया गया फलन आपका एफ जो है तो आच्छादक नहीं होगा। ठीक है, बस यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ इसके बाई के ऋणात्मक मानों के लिए, बाई कोई भी ऋणात्मक मान रखेंगे ना तो वो आपका वास्तविक संख्या नहीं कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा, दैट इज सम्मिश्र संख्या, मतलब आपकी काल्पनिक संख्या बन जाएगी। और उसका कोई भी प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, क्योंकि प्रांत आपका वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में ही परिभाषित है, काल्पनिक संख्या में परिभाषित नहीं है। यहाँ बाई की ऋणात्मक मानों के लिए प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं, अर्थात दिया गया फलन एफ क्या हो जाएगा आपका आच्छादक नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको प्रूव करेंगे। ठीक है, आगे के एग्जाम्पल विद्यार्थियों हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।